तो रेहान प्लीज मेरे लिए फर्स्ट क्वेश्चन आज का रीड करना। Let a line perpendicular to the line 2x minus y is equal to 10. Thus the parabola y square is equal to 4 times x minus 9 at the point P. The distance of the point P from the center of circle x square plus y square minus 14x minus 8y plus 56 is equal to 0. ओके गैस देखो, मेरे को ऐसे क्वेश्चंस बहुत पसंद है जिसमें कोई शॉर्टकट यूज करके आंसर आ जाता है, बिकॉज फिर ऐसे क्वेश्चंस में हमें एडवांटेज मिलता है ओवर अदर स्टूडेंट्स। तो इन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक लाइन है 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। तो मैं क्या करूंगा, इस लाइन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दूंगा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में। तो y इक्वल टू 2x माइनस 10 हो गया, मतलब मैंने ये माइनस वाई को राइट में लिया और 10 को लेफ्ट में लिया, तो ये मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया। अब गैस ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि जो m की वैल्यू है इट विल बी इक्वल टू 2, मतलब स्टूडेंट्स द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज इक्वल टू 2। अब उन्होंने बोला है कि इस लाइन को परपेंडिकुलर एक लाइन है, तो हमने गैस सीखा है कि इफ टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप जो होता है m1 इंटू m2 वो इक्वल टू -1 होता है। गैस जैसे फोकल कॉर्ड में भी ऐसे टाइप का रिलेशन होता है, फोकल कॉर्ड ऑफ पैराबोला में रिलेशन होता है t1 इंटू t2 इक्वल टू -1, और अगर लाइंस परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो ये लाइन का स्लोप आ गया था 2, तो जो दूसरी लाइन है जो इसको परपेंडिकुलर है उसका स्लोप आ जाएगा -12। अब गैस हमें इस लाइन का स्लोप मिल गया, तो अब अमेजिंग शॉर्टकट है। हम सब ने सीखा है कि जब टैंजेंट पैराबोला को टच करता है तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो डायरेक्टली हम लिख सकते हैं a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। तो गैस इस क्वेश्चन में हमारे a की वैल्यू क्या है चेक कर लेते हैं। हमारे पैराबोला का इक्वेशन है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 9। तो अभी आप लिखना मत, मैं आपको बाद में लिखवा दूंगा इफेक्टिव तरीके से। तो इसमें दिख रहा है गाइस कि अगर मैं x माइनस 9 को कैपिटल x बोल दूं और स्मॉल y को भी कैपिटल y बोल दूं, तो ये मुझे पैराबोला मिलेगा कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल x। तो यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, बिकॉज y स्क्वायर इक्वल टू 4ax होता है, तो a का वैल्यू 1 है। और हमें जो लाइन चाहिए थी उसका स्लोप कितना आया था गैस, हमारे लाइन का स्लोप आ गया था -12। ये कैसे आया था, वो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 करके आ गया था। अब मेरा पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट गैस क्या होता है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टैंजेंट एंड पैराबोला होता है a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। अब हम a की वैल्यू 1 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और m की वैल्यू -12, तो मुझे पॉइंट p आई थिंक मिल जाएगा 4 कॉमा -4। अब गैस आपका कंसेप्ट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि दिस इज नॉट द वैल्यू ऑफ स्मॉल x स्मॉल y, क्योंकि हमारा पैराबोला कैपिटल Y और कैपिटल X में है। तो एक्चुअली तुम्हें जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिला है ये तुम्हें कैपिटल X और कैपिटल Y में मिला है। तो स्टूडेंट्स कैपिटल X की वैल्यू 4 है एंड कैपिटल Y की वैल्यू -4। पर क्या था कैपिटल X, यहाँ पे देखो स्मॉल x माइनस 9 इज कैपिटल X, तो हम बोलेंगे स्मॉल x माइनस 9 इज इक्वल टू 4, तो स्मॉल x इक्वल टू 13 हो जाएगा। एंड गाइस लकीली कैपिटल Y और स्मॉल y सेम है, तो स्मॉल y विल बिकम इक्वल टू -4। तो गाइस ये आपका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आ गया, तो दिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इज 13 कॉमा -4। अब गाइस एक बार आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया, तो उन लोगों ने अभी हमें क्या बोला है कि फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दिस पॉइंट 13 कॉमा -4 फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। अरे तो ये तो बहुत सिंपल है, क्योंकि सर्कल का इक्वेशन देखो यहाँ पे दिया है। तो ये सर्कल के इक्वेशन में सेंटर कैसे निकालते हैं हम सबको पता है, हम इसको बोलते हैं 2g और इसको बोलते हैं 2f। तो अपने को g और f की वैल्यू मिल जाती है जो कि होगी -7 एंड -4, और अपना सेंटर ऑफ सर्कल होता है -g, -f। तो क्या सेंटर ऑफ सर्कल हो जाएगा 7,4। अब उन्होंने क्वेश्चन में बोला था कि ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो है और जो सेंटर ऑफ सर्कल है उसके बीच का डिस्टेंस निकालो, तो वो डिस्टेंस फॉर्मूला से आ गया। गाइस ये क्वेश्चन कंप्लीट है। आई लाइक दिस क्वेश्चन अ लॉट बिकॉज this is only solvable if you know this amazing shortcut or this amazing concept कि यार point of contact of the tangent to the parabola is given by a upon m square comma 2a upon m। हाँ, इस क्वेश्चन में ट्रिकी पार्ट बस ये था कि इससे जो आंसर आएगा that will be the value of capital X and इसका आंसर होगा कैपिटल Y, क्योंकि पैराबोला स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हमने कैपिटल X और कैपिटल Y यूज किया था। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ, पर इसको दोबारा सीखना है while writing। तो गैस सब लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस चैप्टर, सब लोग मेरे साथ साथ लिखते जाना। गैस यहाँ पे इक्वेशन दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4 टाइम्स x माइनस 9। तो सब लोग यहाँ पे इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दो, कैपिटल y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स कैपिटल x, और इसको बॉक्स बना दो।
सो गाइस दिस विल बी आवर पैराबोला। अब हमें पता है गाइस कि अगर ये पैराबोला है और अगर एक टेंजेंट है तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन एम, पर उसको हम बाद में यूज करेंगे, पहले हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना पड़ेगा। अब गाइस उन लोगों ने क्या इक्वेशन दिया देख लेना। उन लोगों ने हमें एक लाइन का इक्वेशन दिया है। सो द इक्वेशन ऑफ लाइन हैज बीन गिवन एज 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। यहाँ पे लिख देना 2x माइनस वाई इक्वल टू 10। यहाँ लिख दो दिस इज लाइन L1। गाइस ये एक अलग लाइन है, इस लाइन का हमारे से कोई संबंध नहीं है। इसको परपेंडिकुलर जो लाइन है वो अपने टेंजेंट की लाइन होगी, ठीक है। तो गाइस इस लाइन का स्लोप निकालते हैं। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2x माइनस 10। अब गाइस आप यहाँ देख सकते हो कि व्हाट इज द स्लोप ऑफ दिस लाइन। गाइस द स्लोप ऑफ दिस लाइन इज एक्चुअली 2। आप भी मार्क कर देना। ये y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो सब लोग लिखो m1 इक्वल टू 2। अब गाइस इस लाइन से हमें कुछ लेना देना नहीं है, इसको परपेंडिकुलर लाइन है उसका स्लोप चाहिए क्योंकि वो टेंजेंट है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है। तो अभी लिखना m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 और आगे लिख दो दिस इज द कंडीशन फॉर लाइन्स टू बी परपेंडिकुलर। उनका मल्टीप्लीकेशन ऑफ स्लोप -1 आता है। अब m1 का वैल्यू 2 है तो सब लोग लिख देना देयरफॉर m2 विल बी इक्वल टू -1/2। और स्टूडेंट्स बेस्ट पार्ट क्या है कि मुझे टेंजेंट का स्लोप मिल गया और यहाँ पे लिख देना m2 इज इक्वल टू -1/2 कि दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। सो दिस वाज गिवन इन द क्वेश्चन कि जो उन्होंने लाइन दी है उस लाइन को परपेंडिकुलर जो लाइन है वो अपना टेंजेंट होगा। तो मुझे स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि अगर तुम्हें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया और एक ही वैल्यू तुम्हें पता है तो तुम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डायरेक्टली लिख सकते हो। तो लिखना गाइस देयरफॉर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विल बी a अपॉन एम स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। अब a की वैल्यू गाइस 1 थी तो यहाँ लिख देना 1 अपॉन और स्लोप आई थिंक आया था -1/2 तो -1/2 का स्क्वायर कॉमा 2 इंटू 1 अपॉन -1/2। So the point of contact on solving this would be 4, -4। अब गाइस रुकी मिस्टेक नहीं करना है। काफी लोग है ना इसी को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मान लेंगे। नहीं गाइस, दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इन टर्म्स ऑफ कैपिटल X कैपिटल Y। तो सब लोग यहाँ लिख देना दिस इज कैपिटल X एंड दिस इज कैपिटल Y। हमारा क्वेश्चन स्मॉल x और स्मॉल y के टर्म्स में है तो हम क्या बोलेंगे कि कैपिटल X इज इक्वल टू 4, देयरफॉर स्मॉल x माइनस 9 इज इक्वल टू 4, देयरफॉर स्मॉल x इज इक्वल टू 13। तो गाइस ये है आपके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट। अब ऐसे स्टूडेंट्स कैपिटल Y इज इक्वल टू -4 है, पर लकीली कैपिटल Y और स्मॉल y सेम है इस क्वेश्चन में, तो स्मॉल y इक्वल टू -4 लिख दो। अब गाइस आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। सो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? द एक्चुअल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सब लोग लिख देना इज 13, -4। अब उन्होंने क्या बोला है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सर्कल के सेंटर तक का डिस्टेंस निकालो। तो सर्कल का इक्वेशन सब लोग लिखना। सर्कल का इक्वेशन इज गिवन बाय x² + y² -14x -8y +56 या -56 इक्वल टू 0 था। अब ये नंबर से हमें फर्क नहीं पड़ता 56 से, बिकॉज हम लोग को सिर्फ सेंटर ऑफ सर्कल निकालना है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आपका वैल्यू है 2g का, दिस इज द वैल्यू ऑफ 2f। तो आपको g और f मिल जाएगा। तो सेंटर ऑफ सर्कल लिख देना इज -g, -f विच इज इक्वल टू 7, 4। तो बस गैस आपका आंसर आ गया, बिकॉज सेंटर ऑफ सर्कल मिल गया और पॉइंट P भी आपको दिख रहा है। तो उन्होंने बोला फाइंड डिस्टेंस PC। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लिखना √of x1 - x2 होल स्क्वायर, मतलब यारो हमें लिखना है 13 - 7 होल स्क्वायर प्लस 4 -4 होल स्क्वायर। तो गैस अपना फाइनल आंसर आ जाएगा 13 - 7 6 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये पक्का से आपका आंसर आ जाएगा इक्वल टू 10। तो गैस इसी के साथ हमने 2 टाइम्स इस क्वेश्चन को कंप्लीट करा और हमने कंसेप्ट क्लियर किया कि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो होता है a अपॉन m स्क्वायर, 2a अपॉन m। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट क्वेश्चन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्लियर है आज का फर्स्ट क्वेश्चन? तो यस लिख देना। ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 26 ऑफ दिस चैप्टर इज डन। अब क्वेश्चन नंबर 27 करेंगे। यस रिहान प्लीज मेरे को हेल्प करना। प्लीज रीड द सेकंड क्वेश्चन ऑफ टुडे। Suppose AB is the focal chord of the parabola y² is equal to 12x of length L and slope m less than √3. If the distance of the chord AB from the origin is d, then LD square is equal to। गाइस ऐसे क्वेश्चन में हमें 100% मार्क्स निकालने हैं, बिकॉज मैंने आपको एक अमेजिंग शॉर्टकट कल सिखाया था। अभी सेकंड टाइम करते हैं। प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। गाइस हम लोग को पता है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है, अभी कुछ लिखना मत, सिर्फ एक बार सीख लो। लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड जो होता है इट इज 4a cosec² थीटा। आपको एग्जाम में डायरेक्टली ये लिखना है।
और आपको मैंने एक अमेजिंग शॉर्टकट कल विद प्रूफ बताया था कल के लेक्चर में कि आप डायरेक्टली कोसेक थीटा को a/p लिख दो। इसमें a क्या है? a इज दिस वैल्यू जो आपको पैराबोला के इक्वेशन में मिलता है, y² = 4ax में, एंड p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉर्ड, टू द फोकल कॉर्ड। तो इस क्वेश्चन में बस उन्होंने p के जगह d बोला है एज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो कोसेक थीटा हम बोल देंगे a/d। ऐसे कितने फ्री के मार्क्स हैं, और ये सच में सबसे रिपीटेबल क्वेश्चन है जेई मेंस में पैराबोला का। आपको बस याद रखना है कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इज 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। गाइस मैं आपको अश्योरिटी दे रहा हूं, इंडिया में सिर्फ 10% बच्चे होंगे या उससे कम जिनको ये फॉर्मूला पता होता है, और उसमें से भी एक 2 to 5% या उससे कम लोग होंगे जिनको फिर ये भी पता है कि डायरेक्टली ये कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे अभी आप क्या करोगे, कोसेक थीटा के जगह डायरेक्टली लिख सकते हो a/d, तो क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड इट विल बी 4a into a/d का स्क्वायर, क्योंकि वहां कोसेक स्क्वायर थीटा है। ऑन सॉल्विंग दिस वी शुड गेट l इज इक्वल टू 4a³ अपॉन d स्क्वायर। फिर यहां बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा l d² इज इक्वल टू 4a³। एंड गाइस क्वेश्चन कंप्लीट। उन्होंने यही बोला था क्वेश्चन में कि l d² निकालो, हो गया, इतना ही क्वेश्चन था। और अभी a की वैल्यू पता है, उन्होंने क्या किया, पैराबोला दिया था y² = 12x, ये देखो यहाँ पे लिख देता हूँ, y² = 12x था, तो a की वैल्यू डेफिनेटली 3 है, तो a की वैल्यू यहाँ पे 3 डाल देंगे तो आंसर आएगा 4 × 3³ एंड दिस विल कम आउट एज इक्वल टू 108। 27 × 4 इज 108। ये कितने फ्री के मार्क्स नहीं है, इससे आपको दो चीजें पता होनी चाहिए थी कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा एंड कोसेक थीटा होता है a/p। p इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन टू द कॉर्ड, या फिर आप a/d लिख दो क्योंकि यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस को d बोला है। ये आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आंसर आ गया। और a की वैल्यू आपको दिख रही है, y² = 12x है, तो a का वैल्यू है 3। चलो गाइस सब लोग लिखना मेरे साथ, सेकंड क्वेश्चन आप अभी लिखना स्टार्ट करना। दिस इज क्वेश्चन नंबर 27 ओवरऑल। एवरीवन प्लीज राइट डाउन, द पैराबोला इज y² = 12x, so please write down that the value of a is equal to 3। जैसा मैंने आपको इस लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि फर्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस हमेशा डिफिकल्ट होता है, बाद में चैप्टर इजी लगना चालू होता है। तो देखो कितना इजी क्वेश्चन है कि आपको a मिल गया, अब आपको बस लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो लिखना गाइस, लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा। इसमें थीटा क्या होता है गाइस, थीटा इज द एंगल मेड by the focal cord with the positive x-axis in anti-clockwise direction। कल हमने इसका डायग्राम बना के चेक किया था कि वो क्या थीटा होता है, और हमने उसमें ये भी देख लिया था कि जो कोसेक थीटा होता है, आप लोग लिखना, वो होता है a/परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे उन्होंने उसको d बोला है। तो एक बार आपने ये लिख दिया तो बस यहाँ पे एरो बना दो कि यार ये हमें इसके अंदर सब्स्टिट्यूट करना है। सो वंस यू सब्स्टिट्यूट दिस वी शुड गेट द आंसर एज, लिखना l इज इक्वल टू 4a into a/d का होल स्क्वायर, and now on solving this we should get the final answer as l d² is equal to 4a³। कैसे उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ l d²। अब यहाँ पे 4a³ इज द आंसर, a का वैल्यू 3 था, तो प्लीज लिख दो 4 × 3³, so our answer will be equal to 108। so with this guys we have completed the second question of today, overall 12th question of JEE mains and overall 27th question of the chapter। ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिखना। अभी थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं। आप देखना गाइस जैसे जैसे हम आज चैप्टर में आगे बढ़ेंगे ना, आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता रहेगा। ओके, सो लेट्स मूव अहेड। यस रेहान प्लीज मेरे को हेल्प कर देना इन रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई विल जस्ट प्रेजेंट द क्वेश्चन। यस रेहान प्लीज गो अहेड। Let PQ be a chord of parabola y² is equal to 12x and the midpoint of PQ be at 4, 1. Then which of the following points lies on the line passing through the points P and Q? कैस उन लोगों ने क्या बोला है कि मिड पॉइंट ऑफ द कॉर्ड इज 4, 1 और पैराबोला का इक्वेशन दिया है। अब यहाँ पे ऑप्शंस तो प्रिंट नहीं हुए, पर उन्होंने क्या बोला है कि तुम कॉर्ड का इक्वेशन बनाओ और उसके बाद ऑप्शन सब्स्टिट्यूट करके देखो। अब जो ऑप्शन मैच कर गया वो करेक्ट आंसर है। तो हमें कॉर्ड का इक्वेशन कैसे बनाना है गाइस, हमें ना ये लास्ट 10-15 डेज से बार बार रिवाइज कर रहे हैं कि जब भी टेंजेंट का इक्वेशन बनाना है तो t = 0 करते हैं, जब भी पेयर ऑफ टेंजेंट्स का इक्वेशन बनाना है तो s(s1) = t² करते हैं, जब भी कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट का इक्वेशन बनाना है तो फिर से t = 0 करते हैं। लेकिन जब भी आपको मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया है और कॉर्ड का इक्वेशन बनाना है तो t = s1 करते हैं। मैं आपको ये भी रिवाइज करवा देता हूं कि इसमें हम लोग यूज करते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, इन दोनों चीजों में हम यूज करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट्स, एंड इसमें हम यूज करते हैं मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड।
तो गैस फाइनली इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया कि हाउ टू अप्लाई t इक्वल टू s1। इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या दिया है, पैराबोला का इक्वेशन y स्क्वायर इक्वल टू 12x और मिड पॉइंट क्या दिया है 4,1। तो आप स्क्रीन पे देखना, मिड पॉइंट दिया है 4,1 और मुझे अभी कॉर्ड का इक्वेशन निकालना है। तो कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है, वी विल यूज दिस कंसेप्ट ऑफ t इज इक्वल टू s1, जिसमें यारो t क्या होता है, t होता है टेक्निक। अच्छा क्या टेक्निक होता है ये, दिस इज आपको रिप्लेस करना होता है वाई स्क्वायर बाय वाई वाई वन एंड आपको रिप्लेस करना होता है x बाय x प्लस x1 अपॉन 2। तो देखो मैं t के जगह क्या लिख रहा हूँ, t के जगह मैंने लिखा वाई स्क्वायर के जगह वाई वाई वन लिखा है माइनस 12 टाइम्स x के जगह लिखा है x प्लस x1 अपॉन 2 एंड इज इक्वल टू गैस क्या होता है s1। s1 क्या होता है, इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द पॉइंट हो जाएगा y1 स्क्वायर माइनस 12x1। फिर अब बस हम क्या करेंगे, इसके अंदर x1 y1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्वेश्चन कंप्लीट। तो x1 y1 क्या है, x1 है 4, y1 है 1, तो ये सब्स्टिट्यूट कर देंगे और सिंपली सॉल्व करेंगे तो ये आंसर आता है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब उन्होंने 4 ऑप्शंस दिए थे, चारों में से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करता है, बस इतना ही देखना था। देखो गाइस, जब हमने फर्स्ट सेट ऑफ 10 क्वेश्चंस किए थे ना, तब बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा था। अभी क्या हो रहा है कि धीरे धीरे ऐसे रियलाइज हो रहा है कि हाँ यार, कंसेप्ट्स गिन चुन के एक 10-15 है, वही बार बार रिपीट होते हैं और प्रैक्टिस करके फिर ऐसे क्वेश्चंस में तो पक्का ही स्कोर कर सकते हैं। तो गैस अभी हम लोग है ना इसको ऑफिशियली ऑन पेपर भी करते हैं। उन्होंने हमें पैराबोला क्या दिया है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 12x एंड मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया है 4,1। सब लोग लिखना क्वेश्चन नंबर 28 ऑफ दिस चैप्टर, y square equal to 12x is the parabola and please write down mid point of chord है 4,1। अब बस अगर हमें मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है और हमें पैराबोला का इक्वेशन पता है, तो क्या हम कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकते हैं? यस, सब लोग लिखना t is equal to s1 is the concept। इसको बॉक्स बना दो। व्हाट इज t गाइस? t is the टेक्निक। क्या टेक्निक यूज करना है आपको? रिप्लेस y स्क्वायर बाय y y1 एंड रिप्लेस x बाय x प्लस x1 अपॉन 2। ये हम बहुत बार कर चुके हैं गाइस पहले। तो यहाँ पे t के जगह आप लिख सकते हो y y1 माइनस 12 टाइम्स, x के जगह आप लिख दो प्लीज x प्लस x1 अपॉन 2 एंड गाइस दिस इज इक्वल टू व्हाट, t इज इक्वल टू s1। अच्छा s1 में सब लोग लिख दो पैराबोला का इक्वेशन विद द पॉइंट, तो y1 स्क्वायर माइनस 12x1। ओके, अब स्टूडेंट्स यहाँ पे x1 y1 सब्स्टिट्यूट करना है। इसमें x1 y1 क्या होता है गाइस, मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड, तो 4,1। तो x1 के जगह 4 डालना है और y1 के जगह 1। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा y इंटू 1 माइनस 12 टाइम्स, या फिर 12 अपॉन 2 को 6 लिख देते हैं, माइनस 6 टाइम्स x प्लस 4 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 12 इंटू 4। तो अभी आप यहाँ पे आंसर लिख देना y माइनस 6x माइनस 24 इज इक्वल टू माइनस 47। अब वो माइनस 47 को लेफ्ट में लिख देंगे, प्लस 47 हो जाएगा। तो मेरा फाइनली कॉर्ड का इक्वेशन आ जाएगा y माइनस 6x प्लस 23 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे आप बॉक्स बना के लिख देना दिस इज द इक्वेशन ऑफ द कॉर्ड दैट दे आर आस्किंग। फिर उन्होंने ऑप्शंस दिए होंगे और वो ऑप्शंस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करने हैं, फिर जो ऑप्शन मैच कर जाएगा वो पॉइंट इस कॉर्ड के ऊपर लाई करता है। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स बहुत अच्छा कंसेप्ट एक रिवाइज भी हुआ और अप्लाई कैसे करते हैं वो भी सीखा, और आपको होपफुली अभी ये सेट ऑफ क्वेश्चन ज्यादा इजी लग रहे होंगे एज कंपेयर टू यस्टरडे। यहां तक क्लियर है तो यस लिखना ऑनलाइन स्टूडेंट्स। आज का 4th क्वेश्चन करते हैं। यस, ओके, थैंक यू। ओके रेहान प्लीज मेरे को हेल्प करते रहना, प्लीज गो अहेड, 4th क्वेश्चन रीड करना। Let t of alpha comma beta be a point on the parabola y square is equal to 4x. If t also lies on the chord of the parabola x square is equal to 8y, whose midpoint is 1 comma 5 upon 4, then alpha minus 28 into beta minus 8 is equal to। गाइस देखो, लकीली ये क्वेश्चन में वापस सेम कंसेप्ट रिवाइज होगा। प्लीज कीप लुकिंग एट द स्क्रीन। पहले कंसेप्चुअली करते हैं, फिर बाद में लिख के भी कर देंगे। उन्होंने हमारे को 2 पैराबोला दिए हैं। ये वाला जो पैराबोला है सेकंड पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 8y, इसका एक कॉर्ड है, उस कॉर्ड का इन्होंने हमें मिड पॉइंट दे दिया है। अरे बेस्ट है। तो ये वाला पैराबोला जो है x स्क्वायर इक्वल टू 8y, इसके कॉर्ड का मिड पॉइंट दिया है, तो मैं कॉर्ड का इक्वेशन निकाल सकता हूं। कैसे? बाय यूजिंग द सेम कंसेप्ट। क्या होता है कंसेप्ट हमारा, अगर मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड पता है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो t इक्वल टू s1। अच्छा ये हमारा पैराबोला था, तो इसमें हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह वो एक्स x1 लिख देंगे और y के जगह y प्लस y1 अपॉन 2, ये हम लोग यहाँ पे t के जगह लिख देंगे। और s1 के जगह हम क्या करेंगे, सेम पैराबोला का इक्वेशन लिखेंगे विद द पॉइंट। और कौन सा पॉइंट है, ये पॉइंट है। तो देखो गाइस, मैंने t के जगह क्या लिखा है, t के जगह मैंने ये इक्वेशन लिखा है जिसमें मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर के जगह x x1
और उसके बाद -8 टाइम्स y के जगह लिखा है y प्लस y1/2 और s1 के जगह गाइस मैंने लिखा है सेम इक्वेशन ऑफ पैराबोला विद द पॉइंट, तो x1 स्क्वायर माइनस 8y1। अब यहाँ x1 क्या है गाइस 1, y1 क्या है 5/4। अच्छा, तो ये सब वैल्यूज इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमें सीधा कॉर्ड का इक्वेशन मिल जाएगा। तो क्या आता है गाइस कॉर्ड का इक्वेशन, x माइनस 4y प्लस 4 इक्वल टू 0। अब क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन ये है कि वो बोल रहे हैं कि एक पॉइंट P है अल्फा कॉमा बीटा जो इस कॉर्ड के ऊपर लाई करता है। अच्छा, तो सिंपल है, मतलब मेरे को x के जगह अल्फा लिखना है और y के जगह बीटा लिखना है, तो मुझे एक इक्वेशन मिलेगा अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 इक्वल टू 0। पर बेस्ट पार्ट ये था कि जो ये पॉइंट P था अल्फा कॉमा बीटा, ये एक दूसरे पैराबोला के ऊपर भी है। कौन से पैराबोला के ऊपर ये पॉइंट है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो कैसे उन्होंने क्वेश्चन में दो पैराबोला दिए थे। मेन पैराबोला अपना यही था जो हमने सॉल्व किया, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 8y। ये बस उन्होंने बोला है कि जो पॉइंट P है वो इस कॉर्ड के ऊपर भी है और वो पैराबोला के ऊपर भी है। अच्छा, तो अगर पॉइंट P पैराबोला के ऊपर भी है तो यहाँ पे मैं x के जगह अल्फा और y स्क्वायर के जगह बीटा स्क्वायर लिखूंगा, तो ये मेरा सेकंड इक्वेशन आ गया। तो दिस इज माय सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन कैसे मिला, पॉइंट को वो कॉर्ड में सब्स्टिट्यूट करके मिला। अब मेरे पास दो इक्वेशन है, दो अननोन है, बीटा और अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। आप क्या कर सकते हो, यहाँ अल्फा की वैल्यू बीटा स्क्वायर बाय 4 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आपको बीटा मिल जाएगा। तो विद दिस गाइस वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन एंड दिस इज एग्जैक्टली सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन। तो आपको एक और बार अभी रिवीजन हो गया। लेट्स राइट दिस, फिर ये क्वेश्चन भी क्लोज करते हैं। एवरीवन लिखना क्वेश्चन नंबर 29 ऑफ द चैप्टर। तो हमारा जो पैराबोला है जिसमें मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड दिया है वो है x स्क्वायर इक्वल टू 8y। तो एवरीवन प्लीज राइट डाउन x स्क्वायर इक्वल टू 8y। और गैस मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड लिख देना। मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड आई थिंक हैज बीन गिवन एज 1,5/4। नाउ हाउ डू आई राइट द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड, बहुत सिंपल है गाइस, अपना वो कंसेप्ट है t इज इक्वल टू s1। वी जस्ट रिवाइज दिस इन द लास्ट क्वेश्चन इटसेल्फ, तो अभी एक और बार हो रहा है। अब t क्या होता है गाइस, टेक्निक। तो टेक्निक यूज करो जिसमें आप x स्क्वायर के जगह x(x1) लिखो और y के जगह y प्लस y1 होल डिवाइडेड बाई 2, तो आपको मिलेगा x(x1) माइनस 8 टाइम्स y प्लस y1 होल डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू गैस राइट साइड में क्या है s1। s1 के जगह सब लोग लिख देना x1 स्क्वायर माइनस 8y1। ओके डन। अब आपको यहाँ पे पॉइंट सब्स्टिट्यूट करना है। तो व्हाट इज द पॉइंट गाइस, द पॉइंट इज गिवन बाय 1,5/4। यहाँ x1 के जगह 1 और y1 के जगह 5/4, तो यहाँ लिख देना x इंटू 1 माइनस 8/2 इज 4 टाइम्स y प्लस 5/4 एंड गैस RHS में भी आ जाएगा 1 स्क्वायर माइनस 8 इंटू 5/4। ओके, नाउ लेट्स सॉल्व दिस। तो हमारे को LHS में इक्वेशन मिलेगा x माइनस 4y माइनस 5 इज इक्वल टू RHS में गैस हमें मिल जाएगा 1 माइनस आई थिंक 10 विच इज -9। -9 को लेफ्ट में लिख देंगे गैस, आपको कॉर्ड का इक्वेशन मिल गया x माइनस 4y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड गैस। अब गैस यहाँ पे अच्छे से लिख देना कि जो कॉर्ड का इक्वेशन मिला है, यहाँ पे लिख देता हूँ दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। अब उन्होंने क्या बोला है कि एक पॉइंट P है अल्फा कॉमा बीटा, वो इसके ऊपर तो लाई करता ही है, वो एक और कर्व के ऊपर लाई करता है। तो वो दोनों साथ में यहाँ पे दिखा दो कि इसके ऊपर भी लाई करता है पॉइंट P, और एक और पैराबोला दिया था y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये दोनों पे लाई करता है। तो बस आपको अभी दो इक्वेशन मिल गए। तो अभी फर्स्ट इक्वेशन में x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा लिखोगे तो आपको मिलेगा अल्फा माइनस 4 बीटा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। एंड ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये अल्फा कॉमा बीटा को आप इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे तो आपको मिलेगा बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अल्फा। So with this guys we have completed the fourth question of today. Overall question number 29 done. इसको बस बॉक्स बना दो, इसको आपस में सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। guys थैंक यू सो मच फॉर अमेजिंग डिसिप्लिन। अपन इसी फ्लो में कंटिन्यू करते हैं। लेट्स डू ऑल 10 क्वेश्चंस इन वन फ्लो। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। आज का 5th क्वेश्चन अभी स्टार्ट करेंगे। ओवरऑल 15th क्वेश्चन ऑफ जेईई मेंस लेवल। रेहान प्लीज मेरे को हेल्प कर देना, 5th क्वेश्चन रीड कर लेना। Of circle x square plus y square minus 4x minus 16y plus 64 is equal to 0 is d, then d square is equal to। गाइस बहुत अच्छे से ध्यान देना, इस क्वेश्चन को मैं स्टार मार्क कर दूंगा। दिस इज ओवरऑल क्वेश्चन नंबर 30 ऑफ द चैप्टर। इसमें गाइस आपको मैं नॉर्मल का कंसेप्ट सिखाना चाहता हूं, क्योंकि गाइस नॉर्मल के ऊपर क्वेश्चंस कम होते हैं, तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि इस क्वेश्चन को अपन 3 टाइम्स करें। आप 2 बार अच्छे से स्क्रीन पे देखना, थर्ड अटेम्प्ट में हम लोग साथ में लिख लेंगे। तो गैस उन लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड द सर्कल
इस d और हमारे को वो d स्क्वायर का वैल्यू निकालना है। तो गैस कभी भी तुम्हें शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है तो इसका मतलब वो नॉर्मल होना चाहिए दोनों कर्व्स को, बिकॉज गाइस परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो कभी भी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आ जाए तो आपको समझना है करके हाँ यार परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू कर्व्स, जैसे फॉर एग्जांपल सपोज ये एक कर्व है, ये एक कर्व है, तो अगर ये लाइन दोनों को परपेंडिकुलर है तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू कर्व्स विल बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। और आप देखना ये टैंजेंट है और ये भी टैंजेंट है, तो फिर ये लाइन क्या बन गई बीच की, ये जो बीच की लाइन है वो होगी नॉर्मल। तो बेसिकली हमें नॉर्मल टू द कर्व निकालना है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे पैराबोला क्या दिया देखना, यहाँ पे पैराबोला दिया है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। अब गाइस प्लीज स्क्रीन पे देखते रहना, अगर आपके पास पैराबोला है y स्क्वायर इक्वल टू 4x तो इसके ऊपर एक पैरामेट्रिक पॉइंट ले लेते हैं। तो पैरामेट्रिक पॉइंट क्या होता है, a t स्क्वायर कॉमा 2at, इसमें a का वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब यहाँ पे पैरामेट्रिक पॉइंट हो जाएगा t स्क्वायर कॉमा 2t। अब मैं क्या करूंगा, इसका डेरिवेटिव लूंगा। क्यों मैं बताता हूं, बिकॉज कभी भी आपको अगर नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो आपको स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालने को आना चाहिए। तो पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा, तो y स्क्वायर का डेरिवेटिव स्टूडेंट्स हो जाएगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, एंड गैस यहाँ पे 4x का डेरिवेटिव हो जाएगा 4 इंटू 1। अब यहाँ पे गैस हम y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये आपका जो पैरामेट्रिक पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट कितना है 2t, वो हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 2 इंटू 2t इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो हमें dy बाई डी एक्स मिल जाएगा, और यारो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा 1 अपॉन टी। अब स्टूडेंट्स ये जो dy बाई डी एक्स होता है, हम कंसेप्चुअली बहुत स्ट्रॉन्ग चाहिए कि dy बाई डी एक्स इज नॉट स्लोप ऑफ नॉर्मल, इट इज ऑलवेज स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो यारो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट है। अब स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है गाइस, हमने बहुत बार रिवाइज करा है, सीखा भी है। स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है माइनस डी एक्स बाई डी वाई। और गाइस हम लोग कभी भी किसी लाइन का इक्वेशन कैसे लिखते हैं, स्लोप इज इक्वल टू y माइनस y1 डिवाइडेड बाय x माइनस x1। ओके, तो गैस क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ नॉर्मल, अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट है 1 अपॉन टी तो इसका रेसिप्रोकल ले लो और माइनस साइन कर दो, तो आपको माइनस डी एक्स बाई डी वाई मिल जाएगा। तो आपका स्लोप ऑफ नॉर्मल यारो आ जाएगा माइनस टी, एंड दिस इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। तो x1 y1 क्या है, अगेन दिस पैरामेट्रिक पॉइंट, क्या है पैरामेट्रिक पॉइंट, टी स्क्वायर कॉमा 2t। तो यहां में मैं लिख दूंगा y माइनस 2t अपॉन x माइनस टी स्क्वायर। अब गाइस यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मुझे इक्वेशन मिलेगा माइनस टी एक्स प्लस टी क्यूब इज इक्वल टू वाई माइनस 2t। अब गाइस यहाँ पे सब कुछ एक तरफ ले आओ तो आपको नॉर्मल का इक्वेशन मिल जाएगा। तो व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, y प्लस टी एक्स माइनस 2t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। अब गैस बहुत सारे लोग हैं इंडिया में जो ये डायरेक्टली मेमोराइज भी करते हैं। गैस मैंने इसको मेमोराइज नहीं करा, बिकॉज मेरे ब्रेन का एक कैपेसिटी है कि मैं कितना याद रख सकता हूं। तो मैंने इसमें कंसेप्ट को समझाया बराबर से कि क्या होता है, अगर मेरे को नॉर्मल टू पैराबोला निकालना है तो मैं सिंपली क्या करूंगा, एक पैरामेट्रिक पॉइंट लूंगा ए टी स्क्वायर कॉमा 2at, ये मैं सेकंड टाइम अभी सिखा रहा हूँ, और फिर मैं इसका डेरिवेटिव लेके dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकाल लूंगा, जिसमें यहाँ पे x या y कुछ भी बच गया तो वो मैं ये पॉइंट डाल दूंगा। जैसे यहाँ y बच गया था तो मैंने y के जगह 2t लिख दिया था, और इससे मेरे को dy बाई डी एक्स मिलेगा विच इज स्लोप ऑफ टेंजेंट। फिर स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, माइनस डी एक्स बाई डी वाई, एंड दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, y माइनस y1 अपॉन x माइनस x1। इससे मुझे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिलेगा। फिर बस इसको सॉल्व करके मेरा ये आंसर आता है। तो ये फाइनल आंसर है, दिस इज नॉर्मल टू द पैराबोला। पर उन्होंने क्या बोला है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द सर्कल, ऐसा बोला है उन्होंने। तो इसका मतलब गैस क्या होगा करके, जो आपका नॉर्मल पैराबोला को है वो सर्कल को भी नॉर्मल होगा, दोनों को नॉर्मल होगा। इसीलिए मैंने ऊपर एक डायग्राम बनाया था, उसमें दोनों तरफ परपेंडिकुलर साइन रखा था। तो ये सर्कल को भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब ये सर्कल के सेंटर से पास होना चाहिए। अच्छा, तो सर्कल का सेंटर क्या है चेक कर लेते हैं। यहाँ सर्कल का इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 16y प्लस 64। तो गैस ये हमारा वैल्यू होता है 2g का, ये वैल्यू होता है 2f का। तो g हो गया -2, f हो जाएगा -8। तो अपना जो सेंटर ऑफ सर्कल है वो -g -f होता है, तो वो एक्चुअली 2,8 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, ये जो नॉर्मल का इक्वेशन आया है इसमें मैं y के जगह 8 और x के जगह 2 कर दूंगा। तो मैं यहाँ लिख दूंगा इट इज ऑल्सो पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल, एंड व्हाट वाज द सेंटर ऑफ सर्कल गाइस, 2,8। तो बस क्या करो, यहाँ पे x के जगह 2 और y के जगह 8 सब्स्टिट्यूट करो, आपको t का वैल्यू मिल जाएगा। तो आंसर आएगा 8 प्लस 2t माइनस 2t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। और गाइस एग्जाम में ये देख के आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि सही हो रहा है,
क्योंकि 2t और -2t कैंसिल हुआ और आंसर भी मस्त आ रहा है। एंड में क्या आ रहा है, t³ इज इक्वल टू 8 आ रहा है। अच्छा, तो t इज इक्वल टू 2 आ गया, ये तो बहुत सही चीज हो गई। अच्छा, जैसे ही मेरे को t का वैल्यू 2 मिल गया, अब मैं आराम से वो पॉइंट निकाल सकता हूँ, पैरामेट्रिक पॉइंट जहां पे हमने ये नॉर्मल बनाया था। तो पैरामेट्रिक पॉइंट p क्या था, वो पैरामेट्रिक पॉइंट p था t² 2t। तो इसका मतलब वो पैरामेट्रिक पॉइंट आ जाएगा 4,4। और कैसे अब उन्होंने शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द पैराबोला एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल बोला है शायद। तो इसका मतलब हमारे को सेंटर ऑफ सर्कल पता है और ये पॉइंट P आ गया, तो अभी P और C के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। तो ये हमारा पॉइंट P है और पॉइंट C क्या था, 2,8। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आंसर आ गया। सो गाइस, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन, बिकॉज इसमें सच में आपका एक वैल्यू एडिशन होगा, आपको नॉर्मल का कॉन्फिडेंस आएगा। और मेरा हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि ये याद नहीं करोगे चलेगा, आप इसको ऑन द स्पॉट एग्जाम में कर लो, बिकॉज बस डेरिवेटिव ही तो लेना है और वो अपने को अच्छे से आता है। चलो गाइस, सब लोग मेरे साथ पूरा सॉल्यूशन लिखना सो दैट वी कैन गो अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन नंबर 30 है चैप्टर का, आज का 5th क्वेश्चन और जेई मेंस लेवल का 15th क्वेश्चन है। सब लोग लिखना, हमारे पास जो पैराबोला है वो क्या है, y² इक्वल टू 4x। ओके ऑनलाइन स्टूडेंट्स, y² इक्वल टू 4x। अब गाइस हमेशा याद रखो कि कभी भी टेंजेंट या नॉर्मल का क्वेश्चन आ रहा है और इक्वेशन नहीं पता, तो पैरामेट्रिक पॉइंट ही लेना होता है। तो पैरामेट्रिक पॉइंट हम लेंगे a_t², 2at। तो a का वैल्यू 1 है, तो लिख दो t² 2t। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पे डेरिवेटिव लेंगे ताकि स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल जाए। तो लिखो 2y dy by dx, दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द लेफ्ट हैंड साइड। एंड राइट हैंड साइड में लिख दो 4 into 1, क्योंकि x का डेरिवेटिव 1 आएगा। अब गाइस यहाँ पे y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, वो पॉइंट जहां पे तुम टेंजेंट या नॉर्मल का स्लोप निकाल रहे हो, तो आप यहाँ y के जगह लिख सकते हो 2t। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये आ जाएगा 2 into 2t into dy by dx इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व करेंगे यारो, तो dy by dx का मेरा आंसर आ जाएगा 1/t। और गाइस यहाँ पे ऐसे बॉक्स बना के लिख देना, दिस इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, लिख दो ऐसे कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। dy by dx गाइस इज ऑलवेज द स्लोप ऑफ टेंजेंट। ओके डन। एक बार गाइस आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया, तो टेंजेंट और नॉर्मल आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, इसीलिए गाइस m1 into m2 -1 होता है, और इसीलिए स्लोप ऑफ नॉर्मल होता है लिखना -dx by dy। एंड ये डायरेक्टली इक्वल टू लिख दो -dx by dy इक्वल टू y minus y1 अपॉन x minus x1। इससे मुझे अभी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल मिल जाएगा। गाइस ऑलमोस्ट अपना 50% कंप्लीट होने वाला है, बिकॉज दिस इज द 5th क्वेश्चन ऑफ टुडे। इसको ये बॉक्स बना के लिख दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब ऑनलाइन स्टूडेंट्स एक बार आपने इक्वेशन ऑफ नॉर्मल का फ्रेमवर्क लिख दिया, तो बस अभी आपको x1 y1 और ये -dx by dy की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। तो dy by dx गाइस था 1/t, तो -dx by dy कितना होगा, बहुत सिंपल, रेसिप्रोकल लेके माइनस साइन कर दो, तो -t इज इक्वल टू y minus 2t अपॉन x minus t²। अच्छा, यहाँ पे मैंने y1 और x1 में क्या लिखा, वही पैरामेट्रिक पॉइंट t² 2t। लेट्स क्रॉस मल्टीप्लाई एंड लेट्स टेक द इक्वेशन ऑन वन साइड। तो हमारे को इक्वेशन मिल जाएगा -tx प्लस t³ इज इक्वल टू y minus 2t। और गाइस इसको रीअरेंज करके हमें फाइनल इक्वेशन मिलेगा y प्लस tx माइनस 2t माइनस t³ इज इक्वल टू 0। गाइस दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द पैराबोला। गाइस अभी उन्होंने क्योंकि बोला है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, तो इसका मतलब वो नॉर्मल दोनों को होगा, सिर्फ पैराबोला को नहीं, सर्कल को भी होगा। तो यहाँ पे आप लिख देना गाइस, दिस इज द नॉर्मल टू पैराबोला एंड ऑल्सो टू सर्कल, वो भी लिख दो, इट इज द नॉर्मल टू पैराबोला एंड ऑल्सो टू सर्कल। और गाइस यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, रीजन क्या है, बिकॉज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की बात चल रही है। क्या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो ऐसा लाइन चाहिए जो दोनों को परपेंडिकुलर है, दोनों कर्व्स को, तो दोनों को नॉर्मल होगा ये। अब स्टूडेंट्स ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट था, और अब यहाँ पे दिस इज पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो सेंटर ऑफ सर्कल क्या है गाइस, यहाँ लिख देना, ऐसे यहाँ पे लिख दो एरो बना के, इट विल पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। तो पास थ्रू सेंटर ऑफ सर्कल। एंड गाइस सेंटर ऑफ सर्कल क्या है वो हम यहाँ लिख देते हैं, सेंटर ऑफ सर्कल इज एक्चुअली 2,8। तो बस अभी 2,8 हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो हमारे को t का वैल्यू मिल जाएगा, और t का वैल्यू मिल गया तो पॉइंट भी मिलेगा, वहां तक लिखते हैं और फिर अपन क्लोज करते हैं इस क्वेश्चन को। तो x के जगह 2 लिखना है ऑनलाइन स्टूडेंट्स और y के जगह 8, तो आप लिख देना 8
प्लस 2t माइनस 2t माइनस टी क्यूब इज इक्वल टू 0। तो गैस आपको इवेंचुअली मिलेगा टी क्यूब इज इक्वल टू 8, सो द आंसर इज टी इज इक्वल टू 2। गैस एक बार आपको पैरामीटर मिल गया तो अभी सब पॉइंट्स आराम से मिलते हैं। हमें यहाँ पे एक ही पॉइंट निकालना था p, विच इज टी स्क्वायर कॉमा 2t, सो दिस विल कम आउट एज 4 कॉमा 4। एंड गैस लिख दो सेंटर ऑफ सर्कल वाज 2 कॉमा 8। उन्होंने डिस्टेंस पीसी निकालने के लिए बोला है, तो वो आप डिस्टेंस फॉर्मूला से गैस निकाल लोगे। तो लेट्स मूव अहेड गाइस, वी आर डन विद 5 क्वेश्चंस। एंड गाइस द बेस्ट पार्ट इज अगले क्वेश्चन में आपको और ज्यादा ब्रेन डेवलपमेंट होगा, बिकॉज अगले क्वेश्चन में शायद हमें टेंजेंट निकालना है, जितना मुझे याद आ रहा है। सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू फॉर मेंटेनिंग अमेजिंग डिसिप्लिन। यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स, तो यस लिखना। अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं, विच इज द 6th क्वेश्चन ऑफ टुडे। गाइस यू आर ऑलमोस्ट 50% देयर। रिक्वेस्ट करूंगा पॉजिटिव माइंडसेट रखो और 5 क्वेश्चंस करके हम ब्रेक लेंगे। ओके रेहान, प्लीज गो अहेड, द 6th क्वेश्चन ऑफ टुडे। Let a common tangent to the curves y square is equal to 4x and x minus 4 whole square plus y square is equal to 16. Touch the curves at the point P and Q, then PQ whole square is equal to. ओके गाइस देखो, अब ये वाला क्वेश्चन टेंजेंट का है, लास्ट वाला क्वेश्चन नॉर्मल का था। तो लास्ट वाले क्वेश्चन में the line was normal to both parabola as well as circle. In this question the line is tangent to both parabola as well as circle. लेकिन गाइस इसमें डेरिवेटिव अगर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि टेंजेंट में हमने शॉर्टकट याद किया है। तो गाइस अच्छे से स्क्रीन पे देखना, टेंजेंट में हमारा इक्वेशन ऑफ द लाइन होता है y इक्वल टू mx प्लस c, और हमें कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पता है गाइस, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी होती है a बाय m। तो आप यहाँ डायरेक्टली लिख सकते हो y इज इक्वल टू mx प्लस a बाय m। अच्छा, a की वैल्यू क्या है, 1 है, क्योंकि ये y स्क्वायर इक्वल टू 4x है, तो a की वैल्यू 1 दिखाई दे रही है। तो यह आपका टेंजेंट का इक्वेशन डायरेक्टली आ गया, y इक्वल टू mx प्लस 1 बाय m। अब गाइस वो बोल रहे हैं कि दिस इज ऑल्सो टेंजेंट टू द सर्कल। अच्छा, और सर्कल का सेंटर क्या होगा, 4,0 एंड सर्कल का रेडियस कितना होगा, 4। तो यहाँ पे अगर मैंने डायग्राम बनाया है तो, अच्छा यहाँ डायग्राम नहीं बनाया, मैं बना के दिखा देता हूँ। तो आपको ये कंसेप्ट मैं बहुत बार करवा चुका हूँ कि यार कभी भी टेंजेंट टू सर्कल रहा तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज ऑलवेज इक्वल टू रेडियस। ये हम बहुत बार कर चुके हैं, तो ये रेडियस हो गया। अच्छा, सेंटर ऑफ द सर्कल क्या था, 4,0 एंड रेडियस ऑफ द सर्कल कितना है गाइस, रेडियस ऑफ द सर्कल इज 4। अब हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। कैसे निकालते हैं गाइस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम अ पॉइंट टू अ लाइन। बस आप ये पॉइंट को लाइन के इक्वेशन में डाल दो। क्या है पॉइंट, 4,0। तो देखो ये लाइन का इक्वेशन था y इक्वल टू mx प्लस 1 बाय n, ये टेंजेंट का इक्वेशन है, इसमें वो पॉइंट डाल दो। सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, 4,0। फिर से बोलता हूँ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। तो अभी हमें ना ये 4,0 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो इक्वेशन क्या बनेगा, 4m माइनस 0 प्लस 1 बाय m। ये देखो 4m माइनस 0 प्लस 1 बाय m, ये न्यूमरेटर हो गया, अपॉन अंडर रूट ऑफ क्या करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर या 1 स्क्वायर। तो आपका अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आ गया। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द टेंजेंट एंड दिस इज इक्वल टू रेडियस। रेडियस कितना था, 4। तो बस अब इसको सॉल्व करेंगे गाइस, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करो, आपको m का आंसर मिल जाएगा। एंड गाइस वो m का आंसर आ जाता है +-1 बाय 2√2। वो तो सिंपल मैथ्स है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके होल स्क्वायर करना था, आपके m का आंसर आ गया। अब बस जैसे आपको m का आंसर मिला तो आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकाल सकते हो। ये शॉर्टकट्स याद रखने का फायदा है कि आप एग्जाम में डायरेक्टली कर सकते हो कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टेंजेंट एंड द पैराबोला इज गिवन बाय a अपॉन m स्क्वायर कॉमा 2a अपॉन m। अच्छा, a का वैल्यू 1 था और ये m के दो आंसर्स हैं, कोई तो एक आंसर यूज करते हैं। तो लेट अस यूज द आंसर ऑफ पॉजिटिव नंबर विच इज 1 बाय 2√2। अच्छा, नेगेटिव से भी सेम आंसर आएगा, बाय द वे मैंने चेक कर लिया है, ठीक है। तो आपका m का आंसर आप डाल दो 1 बाय 2√2 एंड गाइस a का वैल्यू 1, तो आपको पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मिल गया। दिस इज द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द पैराबोला। अब लेकिन गाइस मुझे वो भी पॉइंट चाहिए, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, एक सिंपल टेक्निक यूज करूंगा। मेरा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या था, y इक्वल टू mx प्लस a बाय m। तो मैंने यहाँ पे m की वैल्यू डाल दी, ये y इज इक्वल टू mx में, और a बाय m में भी a और m की वैल्यू डाल दी। तो ये मेरे टेंजेंट का इक्वेशन आया। अब जैसे ही मुझे टेंजेंट का इक्वेशन मिला तो मैंने यहां से y की वैल्यू निकाल के वो मैंने सर्कल के इक्वेशन में डाल दिया। क्या था सर्कल का इक्वेशन, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 16, ऐसा कुछ तो सर्कल का इक्वेशन था। x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16 था। तो यहां से मैं y निकाल के वो सर्कल के इक्वेशन में डाल दूंगा, तो मुझे फिर इवेंचुअली एक बहुत अच्छा सा होल स्क्वायर का इक्वेशन मिलता है।
जिससे मुझे x की वैल्यू मिल जाती है, और वो x की वैल्यू क्या आती है 8/3। कैसे लास्ट पार्ट वापस से समराइज कर दूंगा, बी रिलैक्स, क्वेश्चन आसान है, पर क्या है एक फ्लो में पहले पूरा क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर वापस एक्सप्लेन करूंगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू आ गया, फिर मेरे को इसको सर्कल के इक्वेशन में डाल दो या तो टेंजेंट के इक्वेशन में, y भी मिल जाएगा। तो ये आपका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ऑफ द टेंजेंट टू द सर्कल। अब गाइस मैं आपको समराइज करता हूं तब समझ में आएगा, फिर हम लिखते हैं, ध्यान देना। मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी पैराबोला के लिए टेंजेंट डायरेक्टली कैसे लिख सकते हैं, y इक्वल टू mx प्लस c, और c के जगह लिख सकते हैं a/m। अब हमारे क्वेश्चन में a का वैल्यू 1 था, तो अपना टेंजेंट ये हो गया। यहां तक तो इजी लगा होगा। अब ये टेंजेंट जो है ये सर्कल को भी टेंजेंट है, तो इसका मतलब कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल 4,0 टू दिस टेंजेंट should be equal to radius of the circle which is 4। perpendicular distance कैसे लेते हैं सबको पता है, substitute the point into the equation of line upon under root of a square plus b square is equal to r which is equal to 4। ये सब हम कर देंगे, इससे अपने को m मिल जाएगा। एक बार m मिला, इसके बाद कहानी इंटरेस्टिंग है। एक बार m मिल गया ना, तो पैराबोला के साथ तो डायरेक्ट शॉर्टकट है, क्या है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट a/m² कॉमा 2a/m। तो मुझे m मिल चुका है, a पता है, तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पैराबोला के साथ आ जाएगा। अच्छा, लेकिन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सर्कल के साथ कैसे आएगा, मतलब कैसे, अगर मैं यहाँ डायग्राम बनाऊं ना, तो ऐसा कुछ क्वेश्चन है कि आपका सर्कल है और यहाँ पे कहीं पे आपका पैराबोला भी होगा। तो लेट्स से ये आपका पैराबोला है, तो वो क्या बोल रहे हैं कि ये लाइन दोनों को टेंजेंट है। तो ये तो पॉइंट निकालना आसान है, P। ये पॉइंट कैसे आएगा, a/m² कॉमा 2a/m। मेरे को ये पॉइंट में इंटरेस्ट है, कौन सा, Q। अच्छा, वो भी आसानी है निकालना, क्या करने का, टेंजेंट का इक्वेशन मिल गया ना, टेंजेंट का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का। बस वापस बोलता हूं, टेंजेंट का इक्वेशन क्या करने का, सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने का, तो ये दोनों का जो कॉमन पॉइंट है वो मिल जाएगा। इतना ही कंसेप्ट था। फिर आपको P और Q दोनों पता है, उन्होंने क्वेश्चन में बोला है फाइंड डिस्टेंस PQ। ओके, सो लेट्स सॉल्व दिस गाइस। अब थर्ड टाइम करते हैं लिख के, तब आपको और ज्यादा क्लियर होगा। और टू बी ऑनेस्ट, मेरे को आपके इंटेलिजेंस पे भरोसा है, मुझे लग रहा है आपको अभी भी ऑलरेडी वो क्लियर हो गया रहेगा, बट लेट्स जस्ट मेक श्योर कि कंफर्म हो जाए। तो लिखो क्वेश्चन नंबर 31 ऑफ दिस चैप्टर। प्लीज कीप फाइटिंग विद मी, प्लीज कीप पेइंग अटेंशन। अभी हमें और 4 क्वेश्चंस करने हैं आफ्टर दिस। तो लिखना गाइस, हमारा जो पैराबोला है वो है y² इक्वल टू 4x। तो डायरेक्टली यहां लिख दो कि टेंजेंट का इक्वेशन होगा y इक्वल टू mx प्लस c, और यारो c होता है a/m, तो लिख दो y इज इक्वल टू mx प्लस a/m। ओके, अब गैस a की वैल्यू 1 है, तो यहां ऊपर लिख दो a की वैल्यू इज 1। तो नाउ आई हैव फाउंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इट इज y इक्वल टू mx प्लस 1/m। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये हमारा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है टू द पैराबोला। बट गैस दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो द टेंजेंट टू द सर्कल। तो एक डायग्राम बनाएंगे यहाँ पे, आप भी डायग्राम बना लेना कि यहाँ पे एक सर्कल है और यहाँ पे एक टेंजेंट बना लो, और यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन भी लिख दो, y इक्वल टू mx प्लस a/m। ओके, एंड स्टूडेंट्स यहाँ पे सेंटर ऑफ सर्कल क्या है, लिखो सेंटर ऑफ सर्कल है 4,0। वो इक्वेशन ऑफ सर्कल को देख के समझ में आ जाता है। इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या था, x-4 होल स्क्वायर, यहाँ लिख देता हूँ x-4 होल स्क्वायर प्लस y² इज इक्वल टू 16। तो सेंटर ऑफ सर्कल इज 4,0 एंड गाइस रेडियस ऑफ सर्कल कितना है, वो 4 है, वो भी दिख रहा है यहाँ पे, तो मार्क कर दो रेडियस ऑफ सर्कल इज 4। अब गाइस हमारा वही कंसेप्ट जो हम बहुत चैप्टर्स में कर चुके हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर टू द टेंजेंट इज इक्वल टू रेडियस। तो यारो टेंजेंट के इक्वेशन में ये पॉइंट डाल दो, तो आपका क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इट विल बिकम 4m माइनस 0 प्लस 1/m का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² करते हैं, तो वहां लिख दो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 प्लस m²। and this is perpendicular distance from center to the tangent, it is equal to radius of the circle which is 4। अब गाइस यहाँ पे हम दोनों तरफ अगर होल स्क्वायर कर दें और सॉल्व करें, तो हमारे m का आंसर क्या आएगा गाइस, लिखना m का आंसर आएगा प्लस माइनस 1/2√2। अब करके देखना गाइस, इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो m का आंसर इज प्लस माइनस 1/2√2। एक बार कंफर्म करते हैं कि यहाँ पे भी इनका यही आंसर आया ना, यस, m का आंसर आया है गाइस प्लस माइनस 1/2√2। तो एक बार अपने को m मिल गया गाइस, इसके बाद वो शॉर्टकट आना ही चाहिए यार, कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द पैराबोला इज, लिखो a/m² कॉमा 2a/m। अब ये m की वैल्यू गाइस डाल दो, प्लस वाली वैल्यू ले लो, तो अपना जो फाइनल आंसर है वो मिल जाएगा आपको 8 कॉमा, और यहाँ m का वैल्यू कितना है 1/2√2, तो 8 कॉमा 4√2 आ जाएगा मेरे हिसाब से।
चेक कर लेते हैं, यहाँ पे भी उन्होंने दिया रहेगा 8,4√2 इज करेक्ट. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द tangent and the parabola. Now guys, the only interesting part remaining of this question is कि how to find the point of contact of the tangent and the circle. तो अब क्या करेंगे, tangent का इक्वेशन दोबारा लिखेंगे. लिखो guys, tangent का इक्वेशन था y equal to mx plus 1 by m. अब वो m की वैल्यू 1/2√2 डाल दो, तो आंसर आ जाएगा y is equal to 1/2√2x plus 2√2. ऐसा हो जाएगा. अब गैस सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2√2 कर दो, तो आपको इक्वेशन मिलेगा x माइनस 2√2y. या फिर चलो एक काम करते हैं, सीधा y की वैल्यू निकाल लेते हैं. यहाँ पे सब जगह मल्टीप्लाई बाय 2√2 कर दो, तो आपको मिलेगा 2√2y इज इक्वल टू x प्लस 8. अब आप क्या करो, ये 2√2 को राइट में डिवाइड कर दो, तो आपको y इज इक्वल टू मिल जाएगा x प्लस 8 होल डिवाइडेड बाय 2√2. ये आपके y का वैल्यू आ गया. या तो कैसे आप यहाँ पे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते तो भी चलता, ठीक है. तो वो x प्लस 8/2√2 ही आता, तो ये y की वैल्यू आ गई x प्लस 8/2√2. ये आपके टेंजेंट का इक्वेशन है गाइस, और यही टेंजेंट का इक्वेशन सर्कल के इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करना है. तो सर्कल का इक्वेशन क्या था लिखना, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 16. गाइस मेरा रिक्वेस्ट रहेगा ऐसे एरो बना दो कि इसको हमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करना है y में, एंड दैट इज हाउ यू फाइंड द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टेंजेंट एंड द सर्कल. पैराबोला के साथ तो इजी था यार, वो a/m² 2a/m करना था. अच्छा, तो अभी यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x माइनस 4 होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, वाई स्क्वायर होगा x प्लस 8 होल स्क्वायर अपॉन 2√2 का स्क्वायर हो जाएगा 8, एंड दिस इज इक्वल टू व्हाट, दिस इज इक्वल टू 16. अब गैस इसको सॉल्व करेंगे तो हमें x का आंसर आ जाएगा. तो चेक कर लेते हैं गैस वो कि क्या आंसर आता है. बस आपको ब्रैकेट एक्सपांड करना है, एंड ऑन सॉल्विंग दिस आपको एक होल स्क्वायर का इक्वेशन मिलेगा ऐसा. गैस आपको पता है यहाँ पे होल स्क्वायर क्यों मिल रहा है, क्योंकि एक ही x का आंसर आना चाहिए था. क्यों एक ही x का आंसर आना चाहिए था, बिकॉज एक ही पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है, इसीलिए यहाँ पे ऐसा क्वाड्रेटिक जो बनता है वो बनता है 9x² माइनस 48x प्लस 64. एक्चुअली लिख लेते हैं यहाँ पे, जहां तक आपने लिखा है उसके बाद आप लिख लेना. यहाँ पे इक्वेशन क्या बनेगा, 9x² माइनस 48x प्लस 64 इज इक्वल टू 0. आप चेक कर लेना गाइस, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 3x माइनस 8 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, विच मीन्स दैट x इज इक्वल टू 8/3. तो दिस इज द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद द सर्कल. अब x इक्वल टू अगर 8/3 है तो y की वैल्यू कितनी है चेक कर लेते हैं. y की वैल्यू आपकी आ जाएगी 8√2/3. वो टेंजेंट या सर्कल के इक्वेशन में डाल के देख लो, तो आपका y का वैल्यू आ जाएगा 8√2/3. प्लीज राइट डाउन y इज इक्वल टू 8√2/3. अब गाइस ये आपका पॉइंट Q है, P मिल गया था, Q मिल गया था, डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ मिल जाएगा. ओके, डन विद 6 क्वेश्चंस गाइस. थैंक यू अगेन फॉर अमेजिंग डिसिप्लिन. लेट्स कीप फाइटिंग फॉर अनदर 4 क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर हम ब्रेक लेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है तो यस लिखना. बेस्ट पार्ट अबाउट डूइंग दिस क्वेश्चंस वन आफ्टर द अदर इज, तुम लास्ट के क्वेश्चन में देखे कि कॉमन नॉर्मल था, और इस क्वेश्चन में तुमने देखा कॉमन टेंजेंट था. तो दोनों में क्या अलग अलग अप्रोच रखना है ये हमें समझ में आता है. ओके, यस रेहान प्लीज मेरे को हेल्प करते रहना. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज गो अहेड. If the length of the lattice rectum of parabola whose focus is a comma a and the tangent at its vertex is x plus y is equal to a is 16, then mod of a is equal to. गाइस देखो, अब ये क्वेश्चन बहुत इजी है. अगर आप इसको स्क्रीन पे देखते हो तो हम लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में कंसेप्चुअली सीख लेंगे, फिर हम लिख के एक और बार करेंगे. ऐसे क्वेश्चंस में पक्का स्कोर करना है. ये उस टाइप का क्वेश्चन है कि जिसमें हमने सीखा था ना कि लेंथ ऑफ फोकल कॉर्ड होता है 4a कोसेक स्क्वायर थीटा, और कोसेक थीटा को डायरेक्टली a/p लिखना है. वैसे टाइप का ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है. उन्होंने हमें एक फोकस दिया है a, और उन्होंने हमें डायरेक्ट्रिक्स दिया है x प्लस वाई इज इक्वल टू a. तो मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स. इससे क्या होगा गाइस, कभी भी आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालोगे फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, दिया है कि नहीं, उन्होंने डायरेक्ट्रिक्स नहीं दिया है, उन्होंने बोला है करके द लाइन इज टेंजेंट एट द वर्टेक्स. इसका मतलब गाइस उन्होंने हमें ये वाली लाइन दी है जो पैराबोला को टच करते हुए जाती है एट द वर्टेक्स. तो ये तो और इजी हो गया. मतलब मुझे बस क्या करना है गाइस, मुझे परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द फोकस टू द लाइन विच इज गोइंग टू टच द पैराबोला एट द वर्टेक्स. तो ये जो डिस्टेंस होता है, अच्छा ये डिस्टेंस a नहीं होता. जैसे फॉर एग्जांपल गाइस देखो, मैं आपको एक नॉर्मल पैराबोला ड्रॉ करके दिखाता हूं. अगर y² इक्वल टू 4ax है तो अपना फोकस क्या होता है, फोकस होता है a, 0. तो ये डिस्टेंस कितना होता है गाइस, ये डिस्टेंस a होता है. बस यही डिस्टेंस को उन्होंने
यहाँ पे निकालने के लिए बोला है। उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। अच्छा, तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है? लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है, ध्यान देना गाइस, ये भी हमने बहुत बार किया, लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम होता है 4a। तो मतलब अगर आप परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द फोकस टू दिस लाइन, ओके, व्हाट इज दिस लाइन? दिस इज अ लाइन व्हिच इज टैंजेंट टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स। अच्छा, डायरेक्ट्रिक्स कहां होगा? यहाँ पे। इनफैक्ट चलो, ये डायरेक्ट्रिक्स का भी क्वेश्चन होता ना तो मैं क्या बोलता पता है? कल हमने किया भी था गाइस ऐसा क्वेश्चन, बाय द वे, कल किया था कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स इज 2a। कल किया था सच में हमने ऐसा क्वेश्चन। तो कभी भी अगर आपको ऐसा बोला जाए कि भाई लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालो, आपको एकदम खुश होना है एग्जाम में कि अरे ये बहुत सिंपल क्वेश्चन होगा, डायग्राम बना के देख लेता हूं। तो अगर आपने यहाँ पे डायग्राम बनाया तो उन्होंने फोकस क्या दिया है? उन्होंने फोकस दिया है a, a, दिख रहा है सबको ये फोकस, ठीक है। और ये लाइन का इक्वेशन दे दिया है। अच्छा, ये लाइन का इक्वेशन क्या दिया है? x प्लस वाई इक्वल टू ए। तो मेरे पास लाइन का इक्वेशन है, यही लिख देता हूं, x प्लस वाई इक्वल टू ए, और फोकस पता है। तो अगर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला फ्रॉम द फोकस टू दिस लाइन, इट विल एक्चुअली बिकम इक्वल टू a, एंड 4 टाइम्स a इज द लेंथ ऑफ द लैटिस रेक्टम। हो गया क्वेश्चन कंप्लीट। तो ये क्वेश्चन में ज्यादा कुछ दिमाग लगाना ही नहीं है। हाँ गाइस, अगर ऐसा होता कि डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया रहता तो व्हाट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू द डायरेक्ट्रिक्स, तो आंसर होता 2a। समझ लो। लेकिन यहाँ पे क्या बोला था? उन्होंने बोला था द टैंजेंट हैज बीन ड्रॉन टू द वर्टेक्स। तो यहाँ पे टैंजेंट इज टू द पैराबोला एट द वर्टेक्स। तो ये आपका टैंजेंट है। इसका इक्वेशन मेरे को दिया है, कितना? इसका इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू ए। अच्छा, फोकस दिया है, तो मैं यहां से यहाँ का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालता हूं, और वही परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरी इनडायरेक्टली वैल्यू हो जाएगी a की, वो इस डायग्राम में हम देख सकते हैं। फिर उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करूंगा तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया। तो सम क्वेश्चंस आर अमेजिंगली स्कोरिंग। तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का क्वेश्चन गाइस काफी स्कोरिंग होता है, ठीक है। तो आज का 7th क्वेश्चन अभी हम लिख के करते हैं। पहले एक बार इसका कैलकुलेशन देखना है, हाउ टू फाइंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस गाइस। जस्ट सब्स्टिट्यूट द पॉइंट इनटू द लाइन। अच्छा, अगर आप पॉइंट को लाइन में डाल देते हो तो क्या बनेगा? a प्लस ए माइनस ए, इसका मॉड। तो देखो यहाँ पे क्या लिखा है, a प्लस ए माइनस ए का मॉड अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। तो यहाँ x के साथ 1 है, y के साथ 1 है, तो अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस टू दैट लाइन, और ये आता है a बाय रूट 2। अब इसको बस मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो, क्योंकि ये इनडायरेक्टली तुम्हारा वो वैल्यू आ गया, कौन सा वाला? ये d का जो वैल्यू है, इनडायरेक्टली दिस इज द वैल्यू ऑफ ये नॉर्मल वाले पैराबोला का a। इसको मल्टीप्लाई बाय बस 4 कर दो तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिलेगा। तो a बाय रूट 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया, तो देखो a बाय रूट 2 को मल्टीप्लाई बाय 4 किया तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिलता है, और उन्होंने वो दिया है 16। उन्होंने बोला है कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज 15। तो ये जो आपका d का वैल्यू आया है, इसको बस मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा। तो ये d का वैल्यू था, मल्टीप्लाई बाय 4 किया, दिस इज लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम 16। सॉल्व करके a आ गया। चलो गाइस, इसको लिखते हैं अच्छे से, ये तो बहुत जल्दी भी हो जाएगा लिख के, तो प्लीज कीप राइटिंग विद मी। सो यहाँ पे गाइस अपना क्वेश्चन नंबर 32 चल रहा है, आई थिंक चैप्टर का 7th क्वेश्चन ऑफ टुडे। सो एवरीवन प्लीज राइट डाउन, फोकस हैज बीन गिवन एज a, a, और यहां लिख देना टैंजेंट एट वर्टेक्स। ओके गाइस, देखो अगर उन्होंने एग्जाम में डायरेक्ट्रिक्स दिया है तो भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। सिर्फ आपको ध्यान में क्या रखना है, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस टू डायरेक्ट्रिक्स 2a होता है। अब यहाँ पे टैंजेंट एट वर्टेक्स दिया है, लिखो x प्लस वाई इक्वल टू a। बस गाइस अभी हम एक डायग्राम बना लेंगे और ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे आप बस एक पैराबोला बना दो, ये आपका वर्टेक्स है, और गाइस यहाँ पे आपका ये जो लाइन है ये आपका टैंजेंट एट वर्टेक्स है, x प्लस वाई इक्वल टू a, और गाइस ये आपका फोकस है a, a। What we need to understand is that कभी भी तुम परपेंडिकुलर डिस्टेंस लोगे ना फ्रॉम द फोकस टू द लाइन विच इज टैंजेंट एट द वर्टेक्स, तो ये डिस्टेंस जो d है यही आपका वो स्टैंडर्ड पैराबोला का a हो जाता है। गाइस दिस d इज द स्टैंडर्ड पैराबोला का a, और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम मिल जाएगा। तो बेसिकली अब ये d निकालना है। हाउ टू फाइंड d? दिस इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट to the line, तो just put the point into the line, just substitute the point into the line। तो लिखो d is equal to होगा mod of a plus a minus a whole divided by under root of x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। ऑन सॉल्विंग दिस गाइस विल गेट a by root 2। अब गाइस सिली मिस्टेक अवॉइड करना, जब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा। तो लिखना लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी 4 टाइम्स d। तो आंसर इज 4a by root 2
एंड गैस उन लोगों ने ये इक्वल टू 16 दिया था, तो इक्वल टू 16 लिख दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ए का आंसर आ गया। ओके, तो गैस द आंसर ऑफ ए विल कम आउट एज इक्वल टू 4√2। चलो गैस 7th क्वेश्चन हो गया, ओनली 3 क्वेश्चंस रिमेनिंग नाउ। यहां तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिखना। और ये क्वेश्चन देखो आपको डेफिनेटली सॉल्वेबल लगा होगा, इनफैक्ट ऑल 7 क्वेश्चंस ऑफ टुडे गाइस, सच में ऑल 7 वेर सॉल्वेबल। आप चाहो तो दोबारा रिकॉर्डिंग भी देख लेना, ऑल्दो आई फील कि आपके इंटेलिजेंस पे अपन 2 बार कर रहे हैं क्लास में, तो शायद क्लास में क्लियर हो जाएगा। ओके रेहान प्लीज गो अहेड, क्वेश्चन नंबर 8 ऑफ टुडे। If the vertex of parabola is 2, minus 1, and the equation of its directrix is 4x minus 3y is equal to 21, then the length of lattice rectangle. गैस एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन हम लोगों ने कल किया था, मैंने इंटेंशनली वापस डाला है ताकि आपका दोबारा एक बार प्रैक्टिस हो। अगर उन्होंने आपको वर्टेक्स दिया है और उन लोगों ने अगर आपको डायरेक्ट्रिक्स दिया है, एकदम स्टैंडर्ड प्रोसीजर है, प्लीज स्क्रीन पे देखना, बाद में साथ में लिखते हैं। ये आपका वर्टेक्स है 2, -1 और ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या दिया चेक करते हैं। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है 4x - 3y इज इक्वल टू 21। तो मैंने कल आपको क्या बताया था, अगर डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दिया है तुम क्या करो, तुम ये वाले लाइन का इक्वेशन निकाल लो। ये वाली लाइन क्या होती है, ये वाली लाइन को बोलते हैं एक्सिस ऑफ पैराबोला। वो कैसे करेंगे गाइस, अपने शॉर्टकट से। ये लाइन और ये लाइन आपस में परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन का इक्वेशन निकालना बहुत आसान है। कैसे बहुत आसान है, आप बस क्या करो, शॉर्टकट यूज करो, ये नंबर को इधर लिख दो और ये नंबर को इधर लिख दो, मतलब x और y के नंबर को इंटरचेंज कर दो और बीच में माइनस को प्लस कर दो, तो आपका इक्वेशन बदल के हो जाएगा 3x + 4y इज इक्वल टू c। और वो c का वैल्यू कैसे निकालेंगे, c का वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम बस इस पॉइंट को उस लाइन में डाल सकते हैं और हमें c का वैल्यू मिल जाएगा। तो इससे हमें ये लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा, और वो लाइन का इक्वेशन मिल गया, ये लाइन का पहले से पता था, तो फिर आप ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल सकते हो। और कल मैंने बताया था कि O, V और S, इसमें V क्या होता है, वर्टेक्स, इट इज द मिड पॉइंट ऑफ O एंड S, ठीक है। फिर इससे आप फोकस निकाल सकते हो, और अगर आपको फोकस मिल गया तो आपको फोकस पता है, डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन पता है, तो क्या आप पैराबोला का इक्वेशन बना सकते हो, यस, डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। ये हो गया एक टेक्निक। अब मैं आपको आज एक शॉर्टकट टेक्निक सिखाता हूं। कल भी हमने ऐसा सिमिलर क्वेश्चन किया था, पर उसमें क्या था, उसमें उन्होंने बोला था कि भाई तुम निकाल लो इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इसीलिए इतना सब महाभारत करनी पड़ी थी। और ये भी थोड़ी देर में वापस सिखाऊंगा, बिकॉज आज का जो 10th क्वेश्चन है वो वापस ऐसा ही है, ठीक है। पर आपको शॉर्टकट सिखाता हूं। अब इस क्वेश्चन में उन्होंने क्या बोला है, फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो मैंने थोड़ी देर पहले गाइस आप सबको क्या बोला कि कभी भी लैटिस रेक्टम का क्वेश्चन आया अटेम्प्ट करो, बिकॉज फ्री के मार्क्स होंगे। मुझे बस क्या करना है पता है, मुझे ये समझना है कि वर्टेक्स से अगर डायरेक्ट्रिक्स का डिस्टेंस निकालूं तो ये अपने स्टैंडर्ड पैराबोला का ए होता है, बस उसको मल्टीप्लाई बाय 4 करो, आंसर आ गया, खत्म, इतना ही है। वापस से देखना गाइस, देखो ये अपना स्टैंडर्ड पैराबोला होता है, अच्छे से देखना, इज दिस आर स्टैंडर्ड पैराबोला, यस। ये आपका डायरेक्ट्रिक्स है गाइस। स्टैंडर्ड पैराबोला में ये अपना डायरेक्ट्रिक्स क्या होता है, x = -a होता है, और वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन होता है, ये स्टैंडर्ड पैराबोला में। तो ये डिस्टेंस कितना होता है, मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द वर्टेक्स, अच्छा वर्टेक्स को v ही बोल देता हूं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू द डायरेक्ट्रिक्स इज व्हाट, इट इज a, और बस इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया। अच्छा, मतलब अभी जो लास्ट क्वेश्चन किया वो क्या था बताएगा, लास्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का समरी समझना, और ये दोनों जेईई मेंस से क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने हमें ये वाला लाइन दिया था और फोकस दिया था, तो मैंने ये डिस्टेंस निकाला, ये डिस्टेंस कितना था a, और मल्टीप्लाई बाय 4 किया। इस क्वेश्चन में उन्होंने सिर्फ क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया है। क्या किया पता है, लास्ट क्वेश्चन में फोकस दिया था और ये वाला लाइन दिया था, इस क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, ये पॉइंट दिया है और ये वाला लाइन दिया है। अरे क्या मस्त टाइम पास गेम खेल रहे हैं हमारे साथ, क्योंकि दोनों जगह आंसर सेम आएगा ना। ये डिस्टेंस कितना है a, और ये डिस्टेंस भी a है, दोनों जगह a का वैल्यू हमने निकाला, मल्टीप्लाई बाय 4 करा, आंसर आ गया। गाइस एक बार वापस बोलता हूं बिकॉज दिस इज टू इंटरेस्टिंग। लास्ट क्वेश्चन में उन्होंने आपके साथ क्या किया, उन्होंने आपको ये फोकस दिया था और उन्होंने आपको ये वाला लाइन दिया था, और क्या बोल रहे थे, फाइंड लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। तो तुमने क्या किया, तुमने ये डिस्टेंस निकाला, इसको हमने क्या नाम दिया था, d, और उसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया। इस क्वेश्चन में क्या गेम कर रहे हैं पता है, इस क्वेश्चन में बस क्वेश्चन को शिफ्ट कर दिया है। शिफ्ट कर दिया मतलब इस बार तुम्हें ये पॉइंट दिया है और डायरेक्ट्रिक्स दे दिया है। अच्छा, तो ये भी तो डिस्टेंस a ही होता है, तो इसको अगर अभी हम d बोल दें या a बोल दें, मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो वापस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट, और इसी के साथ हम अभी लिखना चालू करेंगे, दैट दिस डिस्टेंस इज आल्सो a
and this distance is also a. तो वो कैसा भी क्वेश्चन दे दें, it is always about finding a, because once you find a, multiply by 4, you will get length of lattice rectum. तो बस अभी एग्जीक्यूशन देखते हैं. How to find distance from this point to this directrix? बस substitute the point into the equation of line. क्या है equation of line? 4x minus 3y equal to 21. उसमें ये point आप डाल दो. क्या है point? 2 comma minus 1. तो ये आएगा 4 into 2 minus 3 into minus 1 minus 21. ये न्यूमरेटर आ गया अपॉन अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. ये आपका d का आंसर आ जाएगा 2. लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होता है इसका 4 टाइम्स, तो आंसर आ गया 8. चलो कैसे लिखते हैं अभी इसको, आप ऑलमोस्ट कैसे क्लोज करने वाले हो क्योंकि इसके बाद बस 2 ही क्वेश्चन बचते हैं. लिखो गाइस क्वेश्चन नंबर 33. थैंक यू फॉर योर अमेजिंग सपोर्ट गाइस. क्वेश्चन 33 यहाँ पे गाइस उन लोगों ने ना जो क्वेश्चन में वैल्यूज दिए वो हमें ना डायग्राम के थ्रू रिप्रेजेंट कर देते हैं. तो यहाँ पे ना एक डायरेक्ट्रिक्स बना लो और यहाँ पे एक पैराबोला बना लो और यहाँ पे ये वर्टेक्स को मार्क कर दो v. और गाइस डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन क्या है चेक कर लेते हैं. तो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन हैज बीन गिवन एज 4x - 3y = 21 एंड वर्टेक्स इज 2, -1. तो गाइस देखो ये वर्टेक्स है 2, -1 एंड डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 4x - 3y = 21. अब गाइस बस मार्क कर लो कि ये डिस्टेंस निकालना है. कौन सा वाला? ये वाला. ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है. एंड गाइस हम सबको पता है कि ये डिस्टेंस भी a होता है और यहां से यहां तक का डिस्टेंस भी a होता है. कहां तक? फोकस तक का. वो हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था. अच्छा तो अभी d निकालना है. तो हाउ टू फाइंड d ऑनलाइन स्टूडेंट्स? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए पॉइंट को लाइन में डाल दो तो आपका d = हो जाएगा, प्लीज कीप राइटिंग विथ मी ताकि अपन क्लोज करें इस क्वेश्चन को. मॉड ऑफ 4 × 2 - 3 × -1 - 21 होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर प्लस -3 स्क्वायर. अब बस ये ओवरऑल आंसर आपका आ जाएगा मॉड ऑफ -10 विच इज +10 एंड अपॉन 5. तो लिखो गाइस d का वैल्यू आ जाएगा = 2. अब गाइस दिस इज नॉट लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, सिली मिस्टेक अवॉइड करना. ये डिस्टेंस वो a है, d या a कुछ भी बोल दो आप. तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी, लिखो 4 टाइम्स d. तो आंसर आ जाएगा = 8. गाइस मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट रहेगा कि ये लिखने के बाद आप प्लीज वापस स्क्रीन पे देखना क्योंकि मैं आपको और अच्छा बनाना चाहता हूं. इसमें मैं आपको क्या बोल रहा हूं, ये तो एकदम शॉर्टकट हो गया जब लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम बोला, इसलिए लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम का क्वेश्चन और वो फोकल कॉर्ड के लेंथ का क्वेश्चन आ जाए तो 100% एग्जाम में अटेम्प्ट करो. पर मैं आपको इतना अच्छा बनाना चाहता हूं कि आप ये चीज सीखो. ये लाइन का इक्वेशन आपको पता है तो आप इस लाइन का इक्वेशन फास्ट में निकालना सीखो. कैसे निकालेंगे? ये लाइन को, ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, इसको एक्सिस ऑफ पैराबोला बोलेंगे. तो क्या शॉर्टकट है, इस लाइन के जो नंबर्स हैं 4 और 3 इसको इंटरचेंज करो तो ये आ जाएगा 3x और ये 4y और बीच में माइनस को प्लस करो. तो इस लाइन का इक्वेशन होगा 3x + 4y = c. और c का वैल्यू कैसे निकालेंगे? ये पॉइंट को उस लाइन में डाल दो, c मिल गया. फिर तुम्हें ये लाइन मिल गया, ये लाइन मिल गया, तो तुम ये क्या निकाल सकते हो? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. इसको मैंने कल क्या नाम दिया था? o. ये O है, ये V है और यहाँ फोकस होता है S. याद रखना कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ OS. फिर आप मिड पॉइंट फॉर्मूला से S निकाल सकते हो. अब बोलोगे ये सब हमें क्यों करना है? क्योंकि ऐसे टाइप का क्वेश्चन कल किया था और अभी भी आगे आने वाला है. फिर आपको एक बार फोकस मिल गया तो कैन यू फाइंड द इक्वेशन ऑफ पैराबोला? यस. कैसे निकालते हैं? PS = PM करके, मतलब कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स. अच्छा यही तो डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है. पैराबोला इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स from which the distance to the focus and the distance to the directrix is same. Okay. अब guys लास्ट के 2 questions. Thank you for supporting and maintaining amazing discipline. बस और 10-15 minutes आपसे चाहिए. यहाँ तक क्लियर है ऑनलाइन स्टूडेंट्स? तो यस लिखना. 9th क्वेश्चन करते हैं आज का. So just 2 more questions remaining. Okay. Yes. रेहान प्लीज रीड करना 9th question of today. If the equation of the parabola whose vertex is at 5, 4 and the directrix is 3x + y - 29 = 0 is x² + ay² + bxy + cx + dy + k = 0, then a + b + c + d + q. गाइस देखो मैंने इंटेंशनली इसीलिए आपको ये सब भी बताया था. जो मैंने अभी आपको जस्ट एक्सप्लेन करा वही इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है. तो इस क्वेश्चन में अपन डायरेक्टली लिखते हैं. इसमें ना मैं फर्स्ट टाइम हाइपोथेटिकल नहीं बताता बिकॉज मैं वो आपको यहाँ पे ऑलरेडी अभी जो जस्ट बताया कि ये इक्वेशन दिया रहता है, ये इक्वेशन निकालने का, उससे ये पॉइंट निकालने का और ये पॉइंट पता है तो फोकस मिल जाएगा. फिर फोकस मिल गया तो
डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स करने का, ये जो अभी जस्ट मैंने बताया वही ये क्वेश्चन का सोल्यूशन है, इसीलिए आपको बताया था क्योंकि आई न्यू कि ये क्वेश्चन आने वाला है। तो लेट्स डू दिस डायरेक्टली गाइस, साथ में लिखते हैं, अपना और टाइम बचेगा। तो यहाँ पे गाइस वर्टेक्स उन्होंने दिया है आई थिंक 5,4 एंड इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स दिया है 3x प्लस वाई माइनस 20। ओके, तो गाइस यहाँ पे लिख देना क्वेश्चन 34, यहाँ पे डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन सब लोग बनाओ, 3x प्लस वाई माइनस 20, अच्छा 3x प्लस वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0, थैंक यू। तो 3x प्लस वाई माइनस 29 इज इक्वल टू 0, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द डायरेक्ट्रिक्स। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे है ना अपना जो पैराबोला है उसका ये वर्टेक्स है, तो दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। एक्चुअली एक्सिस ऑफ पैराबोला को मैं कलर में ड्रॉ कर लेता हूँ जस्ट टू एम्फसाइज, दिस इज द एक्सिस ऑफ पैराबोला। ओके, एंड गाइस ये वर्टेक्स उन्होंने दिया है 5,4, तो दिस वर्टेक्स हैज बीन गिवन एज 5,4। गाइस अब आपको क्या समझना है, देखो प्लीज शॉर्टकट यूज करना सीखना गाइस, मेरे साथ साथ लिखना। अगर आपको ये लाइन पता है तो इसको जो परपेंडिकुलर लाइन है जो येलो कलर से मैंने मार्क किया है उसमें आप शॉर्टकट ही यूज करो कि येलो कलर का इक्वेशन पता है क्या होगा, ये नंबर्स को आपस में इंटरचेंज करो। तो यहाँ y का नंबर 1 इधर जाएगा, x का नंबर 3 इधर जाएगा, तो आंसर बनेगा x माइनस 3y, बीच में प्लस को भी माइनस करना है। तो यहाँ पे येलो कलर के लाइन का इक्वेशन पता है क्या बनेगा, अगर ये डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन है 3x प्लस वाई माइनस 29 इक्वल टू 0, तो येलो कलर के लाइन का इक्वेशन वो नंबर्स इंटरचेंज करके बीच में प्लस का माइनस करके आ जाएगा, लिखना x माइनस 3y इज इक्वल टू c कर दो। और वो c का वैल्यू कैसे मिलेगा गाइस, सिंपल है, वो जो पॉइंट है वर्टेक्स वाला वो इस लाइन पे है 5,4, तो वो डाल देते हैं, तो आंसर आएगा, लिखो देयरफॉर 5 माइनस 3 इंटू 4 इज इक्वल टू c। तो गाइस अपना c का जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा -7। तो गाइस c का वैल्यू हमें -7 मिल गया, तो आप डायरेक्टली यहां ऊपर x माइनस 3y इज इक्वल टू -7 ऐसे डायरेक्टली लिख दो, ठीक है, x माइनस 3y इज इक्वल टू -7। एक बार चेक करते हैं गाइस यहाँ पे वो सेम आंसर आया है क्या, यस, x माइनस 3y -7 और वो लेफ्ट में आके +7 हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू 7 है, बिकॉज इसमें मैंने c को लेफ्ट में लिखा था, तो करेक्ट आंसर है गाइस। ओके, तो अब है ना मेरे पास गाइस दो इक्वेशन हो गए, ये कौन सा इक्वेशन है गाइस, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, ये वाला, एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द एक्सिस। तो गाइस अभी आप लोग अपने बुक में लिखो x माइनस 3y प्लस 7 इक्वल टू 0, और ऐसे लाइन बना के लिख दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। अच्छा, और डायरेक्ट्रिक्स को मैंने क्या किया, डायरेक्ट्रिक्स को बस मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, तो गाइस डायरेक्ट्रिक्स को मल्टीप्लाई बाय 3 करो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स। हमने एकदम बराबर सॉल्यूशन लिखा है गाइस। ओके, डन। तो अभी है ना ऊपर नीचे इक्वेशन लिखो, ये इक्वेशन ऑफ एक्सिस आ गया था, अपना c कितना आया था -7, उसको आप लेफ्ट में लिख दो, तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये +7 हो गया, दिस इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस ऑफ पैराबोला। एंड डायरेक्ट्रिक्स के इक्वेशन को गाइस मैंने मल्टीप्लाई बाय 3 कर दिया, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3 करके लिखा है। ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आई वांट टू सॉल्व देम साइमल्टेनियसली, क्योंकि मेरे को पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओ निकालना है। तो अब यहाँ पे गाइस दोनों को ऐड करेंगे तो -3y और +3y कैंसिल, लिख दो x प्लस 9x हो जाएगा 10x, एंड गाइस ये दोनों ऐड करके हो जाएगा -80, तो 10x माइनस 80 इक्वल टू 0, तो लिख दो x इक्वल टू 8 एंड किसी भी इक्वेशन में डाल दो, तो y इक्वल टू आ जाएगा 5। तो गाइस x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 5 आया। लकीली हम लास्ट क्वेश्चन में इसका पूरा समरी कर चुके थे 2-3 बार ना, तो आपको भी इजी लग रहा होगा। अब गाइस यहाँ पे ये x इक्वल टू 8 और y इक्वल टू 5 के बाद फिर से डायग्राम बनाओ, और ये डायग्राम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर तुम्हें पैराबोला मिल चुका है, तुम्हारे पास डायरेक्ट्रिक्स है, मतलब बेसिकली तुम्हारे पास ये वर्टेक्स है और तुम्हारे को ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एक्चुअली मिल चुका है, तो अब तुम फोकस निकाल सकते हो। गाइस कैसे निकालेंगे फोकस, ये मैंने कल भी सिखाया था, आज वापस सिखा रहा हूं। यहाँ पे मार्क कर दो OV इज इक्वल टू VS, मतलब कि V इज द मिड पॉइंट ऑफ OS, एंड यारो O का वैल्यू कितना है, अभी जस्ट निकला गाइस, ये जो ओम है ना वही आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो आपने निकाला ना x इक्वल टू 8 y इक्वल टू 5, ये किसका इंटरसेक्शन है, आपके एक्सिस ऑफ पैराबोला का और डायरेक्ट्रिक्स का। गाइस कल जब मैंने क्वेश्चन करवाया था ना तब आपको थोड़ा डाउट हो रहा होगा क्योंकि फर्स्ट टाइम सीख रहे थे, आज आपको समझ में आ रहेगा कि अरे ये सिंपल प्रोसीजर है, इस लाइन के इक्वेशन के थ्रू हम इस लाइन का इक्वेशन निकाल लेंगे और फिर जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो निकाल लेंगे, और वर्टेक्स दिया था और वर्टेक्स मिड पॉइंट है OS का, अब हम S निकाल लेंगे। तो यहाँ वर्टेक्स की जगह लिख दो 5/5, और यहाँ आई थिंक O का वैल्यू आया है 8,5,
गाइस वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस क्वेश्चन, और फिर इसके बाद बस एक क्वेश्चन बचा है, देन वी क्लोज। तो ओ आ गया 8,5 और वर्टेक्स आ गया आपका 5,4, और आपको अभी s का जो वैल्यू है वो निकालना है। तो s को लिख दो गाइस x1, y1। अब बस वो मिड पॉइंट फॉर्मूला कि यार o और s का जो एवरेज होगा स्टूडेंट्स वो v होगा। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स ये o और s का जो एवरेज है वो v होगा, बिकॉज v इज द मिड पॉइंट। तो ऑनलाइन स्टूडेंट्स एंड ऑफलाइन स्टूडेंट्स एवरेज कैसे लेते हैं, देखो x1 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू हो जाएगा 5। तो गैस o और s का एवरेज लो, वो आपका मिड पॉइंट v हो जाएगा। तो आप लिखना x1 प्लस 8 अपॉन 2 इज इक्वल टू 5। तो गैस इसको सॉल्व करके मुझे x1 इक्वल टू 2 मिलेगा। देखो फोकस मिल रहा है अभी। ओके, एक और बार अगर आप सीखना चाहो तो अभी मैं सेकंड एवरेज भी लूंगा। अब y कोऑर्डिनेट का एवरेज लेंगे। देखो o और s का एवरेज लेना है, वो आपका v होगा। तो अभी मैं बोलूंगा y1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। y1 प्लस 5 अपॉन 2, y1 प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे गाइस तो y1 इज इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो दिस इज द फोकस ऑफ द पैराबोला। अब गाइस हमें फोकस ऑफ पैराबोला मालूम है, इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मालूम है, ये हमने कल के लेक्चर में बहुत बार किया था, आज भी एक बार कर लेते हैं। लिखो गाइस PS इक्वल टू PM, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ पैराबोला। ओके, एंड गाइस PS क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम द फोकस। क्या फोकस है आपका, ये फोकस आ गया गाइस 2,3। तो सब लोग लिखना अंडर रूट ऑफ x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर, दिस इज PS। एंड यारो दिस इज इक्वल टू PM। तो PM क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन कोई मेरे को हेल्प कर सकता है? व्हाट वाज द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स गाइस? हाँ यहाँ पे मिल गया। द इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स वाज 3x प्लस y माइनस 29 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स मिल गया। तो यहाँ लिखो मॉड ऑफ 3x प्लस y माइनस 29, ये आपका डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन आ गया। न्यूमरेटर में अपन इक्वेशन ही लिखते हैं, अपॉन डिनोमिनेटर में अंडर रूट ऑफ x के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, तो 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। अब गाइस इसको है ना आप होल स्क्वायर करके सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे अपन ये क्वेश्चन क्लोज करते हैं, इसको बॉक्स बना दो। एंड नाउ द लास्ट क्वेश्चन। थैंक यू गाइस अगेन, आप बहुत मस्त स्पिरिट रखे हो कल भी आज भी, और बहुत आप सपोर्ट कर रहे हो। सिर्फ एक रिक्वेस्ट रहेगा, लास्ट क्वेश्चन करते हैं विच इज सो इजी कि शायद 2 मिनट में हो जाएगा, एंड देन वी कैन टेक अ ब्रेक। ऑनलाइन स्टूडेंट्स यहाँ तक क्लियर है तो यस लिखना। लास्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन गाइस ये भी क्वेश्चन जेई मेंस का है, आप ऊपर देख लेना। आई थिंक जेई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। आप प्लीज मेरे लिए क्वेश्चन रीड कर लेना। रेहान प्लीज गो अहेड। The length of the lattice rectum of the parabola whose vertex and focus are on the positive x-axis at the distance r and s, where s is greater than r, respectively from the origin is. गाइस कितना आसान क्वेश्चन है, आप देखना। मैं यहाँ पे एक डायग्राम बनाऊंगा, मुझे लगता है कि आप सब लोग खुद से फिगर आउट कर लोगे कि लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम क्या होगा। उन्होंने हमें क्या बोला है कि एक पैराबोला है जिसका वर्टेक्स और फोकस एक्स एक्सिस पे है। तो उन्होंने बोला ये जो वर्टेक्स है ये डिस्टेंस r पे है, और जो फोकस है वो डिस्टेंस s पे है। मैं डायग्राम ही बना दिया है। वो बोल रहे हैं कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम। हमने गाइस कर लिया है ना गाइस कि ये जो डिस्टेंस होता है वर्टेक्स और फोकस के बीच में, ये डिस्टेंस कितना होता है a। तो a क्या होगा, यहाँ डायग्राम में देख के समझ में आ रहा है कि a विल बी नथिंग बट s माइनस r, और आपको बस इसको मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। तो आपका लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ गया। तो गाइस व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, देखना लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम विल बी 4a। तो 4 टाइम्स s माइनस r इज द आंसर। हो गया गाइस, क्वेश्चन खत्म। ये जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि ऐसा क्वेश्चन आप में से किसी के एग्जाम में आ जाए, बिकॉज बहुत सारे लोग क्या है पैराबोला वर्ड देख के क्वेश्चन को छोड़ देते हैं कि अरे शायद ये मेरे को चैप्टर नहीं आता, इट कुड बी टू डिफिकल्ट। आप अगर डायग्राम बना के देखो तो आपको रियलाइज क्या होगा कि ओरिजिन से वर्टेक्स तक का डिस्टेंस कितना दिया है r, और ओरिजिन से फोकस तक का डिस्टेंस कितना दिया है गाइस s। तो बीच का जो डिस्टेंस है जो कि हमारे को चाहिए, कौन सा डिस्टेंस, ये वो कितना होता है, वो स्टैंडर्ड पैराबोला का डिस्टेंस a होता है। तो वो a डिस्टेंस कितना हो जाएगा यारो, वो a डिस्टेंस हो जाएगा s माइनस r, और वो s माइनस r को मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो लेंथ ऑफ पैराबोला लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आ जाएगा। चलो गाइस ड्रॉ करते हैं और क्वेश्चन क्लोज करते हैं। लिखो क्वेश्चन नंबर 35 ऑफ दिस चैप्टर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेट। गाइस सब लोग डायग्राम बनाना मेरे साथ। यहाँ पे पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, ऐसा दिया है क्वेश्चन में। मुझे कैसे पता पैराबोला का एक्सिस एक्स एक्सिस है, क्योंकि उन्होंने बोला वर्टेक्स भी एक्स एक्सिस पे है और फोकस भी एक्स एक्सिस पे है। तो अभी गाइस उन्होंने क्वेश्चन में देखो ये डिस्टेंस दिया है r, आप मार्क करना, और ये डिस्टेंस दिया है s।
एंड आपको उन्होंने बोला है कि फाइंड द लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम, ठीक है। सो अमेजिंगली स्कोरिंग क्वेश्चन, ये आपका आर है एंड स्टूडेंट्स ये जो डिस्टेंस है वो एस है। तो बीच का जो डिस्टेंस है गाइस बिटवीन वर्टेक्स एंड फोकस, ये हमेशा होता है इक्वल टू ए ऑफ द स्टैंडर्ड पैराबोला। स्टैंडर्ड पैराबोला में वर्टेक्स और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस है वो ए होता है। इसको बस मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा। तो सब लोग ऐसे डायग्राम बनाओ और सीधा लिखो देयरफॉर ए इज इक्वल टू एस माइनस आर, देयरफॉर लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम इज इक्वल टू 4a। कैसे, अगर आपको मैं समरी दूं ना बिफोर वी क्लोज द लेक्चर, वो ये है कि आज के लेक्चर में हमने क्या क्या करा है कि हम लोगों ने पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट एंड पैराबोला 2-3 क्वेश्चन में यूज करा। तो प्लीज समरी देख लेना। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ टैंजेंट एंड पैराबोला होता है a बाय एम स्क्वायर कॉमा 2a बाय m, ये हमने काफी यूज करा। फिर एक क्वेश्चन में हमने मस्ट वैल्यू ऐड करा कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बनाना है तो आप माइनस डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन एक्स माइनस एक्स वन कर लो। इसमें x1 y1 वो पैरामेट्रिक पॉइंट लेना है a t स्क्वायर कॉमा 2at। फिर हमने एक और क्वेश्चन करा जिसमें हमने देखा कि टैंजेंट का इक्वेशन पैराबोला को डायरेक्टली लिखो y इक्वल टू mx प्लस c वेयर c इज इक्वल टू a बाय m। और इस सब के अलावा हमने बेसिक चीजें जो हैं वो भी रिवाइज करी, जैसे कि अभी ps इक्वल टू pm होता है फॉर ऑल पैराबोलास। यही डेफिनेशन ऑफ पैराबोला है कि डिस्टेंस फ्रॉम फोकस इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम डायरेक्ट्रिक्स। इसके ऊपर भी क्वेश्चन हुआ। और इस सब के अलावा हमने देखा कि कुछ कुछ क्वेश्चन में डायग्राम ड्रॉ करके समझ में आता है कि करना क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ये क्वेश्चन है, उन्होंने आपको इस इक्वेशन का लाइन दिया है और उन्होंने आपको फोकस दे दिया है और बोलेंगे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालो, तो कुछ नहीं करना है, यहां से यहां परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने का, मल्टीप्लाई बाय 4 करने का, आंसर आ गया। और ऐसा भी वो कर सकते हैं कि वो आपको इस लाइन का इक्वेशन नहीं देंगे, वो आपको डायरेक्ट्रिक्स का दे देंगे, पर उस केस में वो आपको वर्टेक्स दे देंगे। फिर तभी भी आप यही करो कि इधर से इधर का डिस्टेंस निकालो d और वापस मल्टीप्लाई बाय 4 कर दो तो वापस लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम आएगा। और गैस अगर उनको थोड़ा और मॉडिफाई करना है तो आपको वो आगे क्या करेंगे, फोकस दे देंगे और डायरेक्ट्रिक्स देंगे और बोलेंगे लेंथ ऑफ लैटिस रेक्टम निकालो। अरे सिंपल है। फिर यहां से यहां तक का डिस्टेंस कितना होगा, 2a, मतलब जो भी d होगा दैट d विल बिकम इक्वल टू व्हाट, 2a। एंड फिर आप उसको मल्टीप्लाई बाय 2 करो तो 4a का आंसर आ जाएगा। सो दिस इज अ ग्रैंड समरी ऑफ द एंटायर लेक्चर। आपको अगर समझ में आया ऑनलाइन स्टूडेंट्स तो यस लिख देना। हम ऑलमोस्ट अभी रेडी हैं ब्रेक पे जाने के लिए। थैंक यू। ओके चलो गाइस, तो हमें ना 5 मिनट्स के बाद मिलेंगे।